Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube channel जहाँ पर मैं गेट एक्सेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। होता क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन का मतलब है यहाँ पर एल्कीन को यूज करके हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का, यानी CH2 को हाइड्रोबोरेशन यानी BH3 के प्रेजेंस में या B2H6 के प्रेजेंस में, और यहाँ पर हम लोग पेरोक्साइड को यूज करेंगे H2O2 को इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पर ये बनेगा CH3CH2OH, यानी इस प्रोसेस से बनता है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। एक बात ये समझ में आ गई कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन से फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको थोड़ा समझेंगे मैकेनिज्म को। तो आज के सेशन में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर दो स्टेप में ये रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन होगा जहाँ पर BH3 अटैक करेगा, और दूसरे स्टेप में ऑल द कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये रिएक्शन होगा, ट्रांजिशनल स्टेट होगा जिसमें ये BH3 इस इथाइलिन ग्रुप से अटैच होंगे, और दूसरे रिएक्शन में OH का एडिशन होगा, और OH एडिशन कहाँ से होगा, ये पेरोक्साइड से होगा। तो यहाँ पर पहले समझ लें कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक H यहाँ एडिशन हो रहा है जो यहाँ से इंक्रीज करके इसका नंबर, और दूसरा OH यहाँ से एडिशन होकर ये बन रहा है। अगर इसको ऐसे लिखें कि CH2 और इस तरफ से एक यहाँ पर एड ऑन हुआ H, ये H बेसिकली ये आ रहा है BH3 से, तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है BH3, और ये जो OH है ये OH ये आ रहा है H2O2 से। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इथाइलिन है CH2 ये सबस्ट्रेट, इसके ऊपर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। जैसे ये है सिग्मा और ये ऊपर वाला मैंने पाई बॉन्ड ले लिया, तो पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजली एसोसिएट होते हैं। तो लूजली एसोसिएट होने की वजह से ये पूरा का पूरा इस पर शिफ्ट करके माइनस चार्ज अटेंड कर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूँ ट्रांजिशनल स्टेज में कैसे बिहेव करेंगे। यानी यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर BH3 अटैक करेगा, या BH3 फर्स्ट स्टेप में आएगा, और BH3 बेसिकली इनके पास में ये एक्ट करेगा लुईस एसिड। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये जब रिएक्शन होगा OH के प्रेजेंस में, यानी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पर CH2 और एक से आएगा H और दूसरे से आ जाएगा OH। तो ये तो सिमेट्रिकल कार्बन है, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आप कहीं पर भी ऐड करो, इस पर कहीं पर भी अगर ऐड करेंगे OH या H तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट और 2 कार्बन सिर्फ 2 ही हैं सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर फर्स्ट इस पर कर दीजिए H या इस पर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एसिमेट्रिकल ले लूँ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एसिमेट्रिकल कार्बन एल्कीन है। इस पर अगर मैं यही रिएक्शन कराऊं BH3, समटाइम ऐसे लिख देते हैं, या B2H6 लिख देते हैं इस तरीके से, या BH3 ट्वाइस लिख देते हैं, बात एक ही है। OH नेगेटिव यानी H2O2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये अब सवाल ये उठता है कि ये BH3 का H कहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा या यहाँ अटैच होगा, और OH कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा या यहाँ पर अटैच होगा। क्योंकि अगर ये फर्स्ट कार्बन पर OH अटैच होता तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन सेकेंड कार्बन पर अटैच होगा तो ये
सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ये एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है क्रॉस इफेक्ट या एंटी मार्कोनी रूल, ये उसके मार्कोनिकॉफ रूल, ये उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा। तो एंटी मार्कोनिफ रूल क्या कहता है कि H का एडिशन वहां पर होगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर इज लेस इन डबल बॉन्ड। तो इन दोनों में देखिए फर्स्ट और सेकंड में कहां पर है, यहां पर है, तो H प्लस यहां ऐड होगा। मार्कोनिफ रूल ये बताता है कि ज़्यादा जहां पर हाइड्रोजन है वहीं पर H अटैच होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिफ में उसका उल्टा, मार्कोनिफ का उल्टा, जहाँ लेस हाइड्रोजन है वहाँ अटैच होगा। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से CH3 CH2 एंड CH2, यहाँ पर ऐड होगा ये OH। तो यहाँ पर एक H, या इसको ऐसे लिखें कि ये वाला H इस तरीके से ऐड होगा, H यहाँ और OH। तो यानी हमेशा यहाँ पर एक चीज़ समझना है, ये प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। तो एंटी मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा, ये समझा। अब इसके मैकेनिज्म को समझ लें। यहाँ पर देखिए जो एल्कीन है सब, और इसमें एड ऑन होगा BH3, फर्स्ट रिएक्शन, पहला वाला यहाँ पर BH3 अटैक करेगा, इससे रिएक्शन होगा, और सेकेंड स्टेप में H2O2 से OH आएगा और ये अटैच करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ये शिफ्ट कर सकता है तो नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। और BH3 बेसिकली लुईस एसिड, क्योंकि मेटल है। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर शेल में इनके p ऑर्बिटल वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर बोरोन जो है, बोरोन की वैलेंसी कितनी होगी 5, तो 1s2 2s2 2p1, तो आउटर शेल में सिर्फ यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर अगर इस तरीके से समझे 2s का, तो ये ऐसा होगा ग्राउंड स्टेट में, और 2p का इस तरीके से, बाकी 2 शेल खाली होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर इन एक्साइटेड स्टेट को स्टार से दिखा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली होगा क्या, यहाँ पर 2s में सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड, और इस तरफ में यहाँ पर ये ट्रांसफ़र होने के बाद में 2 में इलेक्ट्रॉन, अभी भी एक वाला p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल इनका वेकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 है, यही पार्टिसिपेट। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्स्ट्रा पेयर, ये इसको दे सकता है, ये कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, इस वेकेंट p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये अपना जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास में CH2 का इस बोरोन के पास में जाएगा, तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, देखिए CH2 और ये वाला यहाँ पर BH2, बोरोन 3 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 2 इसके साथ में, 1 इसके साथ में। तो इसके साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन था, ये हाइड्रोजन, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, इसके साथ में, और ये वाला पार्शियल बॉन्ड क्या था, वो ब्रेक कर जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा, और ये वाला H इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। और थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेज में ऐसा होगा, और लेटर स्टेज में ये कैसा कन्वर्ट कर जाएगा, CH2 और यहाँ पर बनेगा BH2 और H इसके साथ में, ये स्टेबल प्रोडक्ट पहला। तो यहाँ पर तो अभी भी यहाँ पर देखिए बोरोन क्या है, बोरोन 3 ही इंटरेक्ट कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 इधर से और 1 इधर से। तो ये 3 ही इंटरेक्शन हो रहा है, एक इसमें और एक इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। एक तो अभी भी वैकेंट है, तो ये वैकेंट वाले के लिए कि क्या करेगा कि फिर से दूसरे से ये इंटरेक्ट करेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 इस तरह से इथाइलिन, सेकेंड वाला इथाइलिन इसके साथ में अटैच होगा। होप सो ये समझ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये बोरोन सिर्फ 3 ही के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक p ऑर्बिटल इसके पास फ्री है, तो ये फ्री ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने के लिए नेक्स्ट इथाइलिन इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो रहा है यहाँ पर, तो दूसरा हो रहा है, तो अब कैसा ये रिएक्शन फॉर्म करेगा,
ये फॉर्म करेगा पहला वाला तो इस तरह से हो गया, ये CH3 CH2 BH, और ये जब इंटरेक्ट करेगा तो ये फिर इधर से इंटरेक्ट कर जाएगा CH2 और CH3, ये वाला अपना जो एक H था ये इसको दे दिया और ये बन गया CH3। यहाँ पर ये वाला यहाँ तो फिर से ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गया इंटरमीडिएट यहाँ पर, और उसके बाद फाइनली ये तीसरे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा, मतलब यानी यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन इसके रिप्लेस हो जाएंगे विथ इथाइलिन मॉलिक्यूल। तो CH2 B CH2 CH3 CH2 CH3 ये हो जाएगा यहाँ पर। ये पहला, यानी इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से R3B ट्राई अल्काइल बोरोन इस तरह से बन जाएगा। और ये R ग्रुप क्या है, ये इथाइलिन वाला, ये R ग्रुप 1 है, ये R ग्रुप 2 है, ये R ग्रुप 3 है। और अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब आएगा, ये पहला स्टेप खत्म हुआ, सेकेंड स्टेप में अब आएगा H2O2 जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा OH नेगेटिव। ये H2O2 के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो एक H2O2 से 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ये H2O2 है तो ये इसको 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मॉलिक्यूल OH बन रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल 6 OH मॉलिक्यूल बन रहा है। अब 6 OH मॉलिक्यूल में 3 इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे इस अल्काइल ग्रुप के साथ और फॉर्म करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, और रिमेनिंग 3 ये इस B के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे होगा रिएक्शन, CH3 CH2 एक बोरोन हटा, यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर OH अटैच हुआ, और इस तरफ में यहाँ पर क्या बना, ये जो रिलीज आउट प्रोडक्ट बना CH3 पहला वाला अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गया। आप किसी को भी रिप्लेस कर रहे हो, मैं सेकंड वाले को रिप्लेस कर रहा हूँ, आप लेफ्ट राइट या डाउनवर्ड किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। यानी पहला प्राइमरी अल्कोहल बना, यानी इथाइल अल्कोहल, ये पहला बना। दूसरा वाला, अब यहाँ से फिर से ये एक OH यहाँ यूज हो गया, फिर दूसरा H2O2 आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो कंट्रीब्यूट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव। अब ये OH क्या करेगा, सपोज एक इसके साथ चला गया और दूसरा वाला यहाँ पर इंटरेक्ट कर जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 इसके साथ में अटैच हो गया, इस तरफ में OH ही आ गए, OH, और पहले से ये OH था और ये अब फिर से नया बना CH3 CH2 यहाँ पर OH, ये H, ये सेकेंड बना, पहला मॉलिक्यूल ये वाला बना, ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब उसके बाद तीसरा वाला H2O2 आएगा और ये भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से ये फिर से एक यहाँ पर चला जाएगा OH और दूसरा OH यहाँ पर, जिसकी वजह से ये क्या बनेगा CH3 CH2 और ये बनेगा OH, और उसके साथ में ये अटैच होगा बोरोन और 3 OH। बस खत्म हो गया रिएक्शन, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल बनेगा एंड यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनेगा H3BO3 जिसको हम लोग बोलेंगे बोरिक एसिड। तो अब मैं फाइनल यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोबोरेशन, यानी BH3 या B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ OH। ये OH कहाँ से आएगा, H2O2। H2O2 के कितने नंबर लगेंगे, 3, और ये वाला रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3, तो ये बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से आया OH, इसके कितने नंबर, 3 नंबर, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। और ये कहाँ से कंट्रीब्यूट किया, OH यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और H कहाँ से कंट्रीब्यूट किया, यहाँ से BH3 से, और क्या प्रोडक्ट बना H3BO3 बोरिक एसिड। होप सो ये समझा। तो यानी दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम दिस इथाइलिन।
जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट इसमें हाइड्रेशन कर रहे हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। और OH आ कहाँ से रहा है? OH आ रहा है H2O2 से। होप सो समझा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।